और अब बात वर्ल्ड वॉर की करें। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर सबसे खौफनाक लकीरें खिंचने जा रही हैं दर्शक, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सुलग रही दुश्मनी की आग अब और ज्यादा भयानक ज्वाला बन चुकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरें फिर से अमेरिकी जंगी बेड़ों के सायरन और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से कांप उठी है। हालात गवाही दे रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध चंद पलों की ही दूरी पर है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और व्हाइट हाउस से बेहद आक्रामक और विनाशकारी धमकियां गरज रही, दूसरी ओर ईरान ने भी झुकने से साफ इनकार करते हुए अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ खोल दिया। हमले हो रहे हैं। 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कूटनीति के सारे दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद नजर आ रहे हैं, क्लोज हो चुके हैं कि यहां अब कुछ नहीं बचा है। और रडार पर पल पल फाइटर जेट्स की लोकेशन बदल रही है। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। दोनों ओर के कमांडरों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हालात देखकर लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस बार निर्णायक युद्ध होगा ही होगा। अब फैसला होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब एक और शांति के लिए बातचीत जारी है। अब तक कई बार दोनों देश एक टेबल पर बैठकर शांति की फाइलें खोलकर डील फाइनल करने पहुंचे, लेकिन हर बार उन फाइलों पर शांति के हस्ताक्षर नहीं हो पाए। एमओयू पर जरूर हुए, लेकिन अंतिम फैसले को लेकर कोई साइन नहीं, जिससे लग रहा है कि सीधे तौर पर आर पार की वो खूनी जंग सुलग रही है। एक भी चिंगारी, दर्शकों, एक भी चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल सकती है। और आज पूरी दुनिया सांसें रोके बारूद के इसी मुहाने पर खड़ी है, जहां से वापसी का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सब क्लोज है, डेड एंड है। जहां एक और बहरीन ने ईरान पर ड्रोन हमले का सनसनीखेज आरोप लगाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने की बात कही, तो ईरान ने भी युद्ध में अमेरिका की तकनीकी मदद करने पर इटली को सीधे अंजाम भुगतने की धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर आपने हेल्प किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि विनाश का यह साया सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित है, तो पूरब की तरफ नजर डालिए, जहां चीन और रूस के जंगी जहाजों ने साउथ कोरिया के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ कर दी है, जिसके जवाब में कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट्स हवा में दौड़ा दिए। लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है आज की 4 बड़ी खबरें, ये बताने के लिए कि किस तरह के हालात, किस तरह से अपडेट वर्ल्ड वॉर में हर बार निकलकर सामने आ रहा है। जल्दी से आपके सामने वो 4 बड़ी खबरें रख देते हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। यह इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता रहा हूं। हमले में कई ईरानी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। स्ट्राइक से वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडराया है। अमेरिकी हमले से खाड़ी क्षेत्र में भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, पनप गई है। और दूसरी बड़ी खबर क्या है? अमेरिका के नए हमलों से ईरान भी भड़क गया है। उधर अमेरिका हमला कर रहा है, इधर ईरान भी नाराज नजर आ रहा है और ईरान ने भी पलटवार किया है। कहां? कुवैत और बहरीन में यूएस सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमले किए गए। बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना को निशाना बनाया गया है। और किया किसने? IRGC ने लगातार कई हमले किए हैं, इसका दावा किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर क्या है वो समझिए। खामनेई के प्रतिनिधि हाजी सादेगी की खुली चेतावनी है और कह रहे हैं कि अमेरिका से कभी समझौता ईरान नहीं करेगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड का लक्ष्य
इजराइल को मिटाना है। अमेरिका का मकसद शांति या दोस्ती नहीं है, यह साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि हमले तो हो रहे हैं। और इन सब के बीच जो सबसे अधिक अड़ियल रवैये में खड़ा है वो इजराइल। इजराइल अब हमास पर एक बार फिर से हमला करता हुआ नजर आया। इस स्ट्राइक से हमास खेमे में खलबली मच गई है। दर्शकों, हमास मिलिट्री विंग का डिप्टी कमांडर, वो ढेर बताया जरा, वलीद हनीए। इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो ये चार बड़ी खबरें जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में स्थिति बदल रही है। यानी सुपर पावर के अहंकार में अंधी हो चुकी अमेरिकी सत्ता एक बार फिर मिडिल ईस्ट को बारूद की आग में झोंकने पर आमादा है। रुकने का नाम नहीं ले रही। शांति का चोला ओढ़कर विनाश का खेल खेलने वाला वॉशिंगटन अपनी तानाशाही से संप्रभु देशों को कुचलना चाहता है, लेकिन धौस और दादागिरी का यह दौर अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। दर्शकों, ईरान पर अमेरिकी हमले सिर्फ एक तरफा आक्रामकता नहीं है, बल्कि उस खोखले होते वर्चस्व और हताश का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका की इस खुली गुंडागर्दी, खुली दादागिरी के खिलाफ अब दुनिया में बगावत की चिंगारी भड़क गई। लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों मिस्टर प्रेसिडेंट आपने एमओयू साइन होने के बाद बातचीत वाली राह नहीं चुनी? और क्या ये जो चिंगारी भड़की है, इससे खतरा पनपता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहती है रिपोर्ट, वो देखिए। आसमान से मिसाइलें गिराकर खुद को शांति दूत बताने का अमेरिकी पाखंड अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर दुनिया का नक्शा अपने हिसाब से बदलने के ख्वाब देखने वालों को ये भारी गलतफहमी है कि उनके बमों की गूंज से दुनिया खामोश हो जाएगी। सच्चाई ये है कि अमेरिका की ये उकसावे वाली कार्रवाई किसी शांति मिशन का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके साम्राज्यवादी अहंकार का नंगा नाच है। ईरान के ठिकानों पर बरसाई गई आग वॉशिंगटन की उस बौखलाहट का नतीजा है जो अपना खिसकता हुआ ग्लोबल वर्चस्व अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। सीज़फायर के नाम पर धोखा और मानवाधिकारों के नाम पर खोखली बातें, यही अमेरिका की पुरानी फितरत रही है। समंदर से लेकर आसमान तक जहां भी अमेरिका ने अपने कदम रखे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के गहरे निशान छोड़े हैं। तेल के कुओं पर कब्जे की नियत और हथियारों का बाजार गर्म रखने की उसकी खौफनाक रणनीति ने पूरी दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश की है।
जब भी कोई देश अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के नशे में उसे कुचलने के लिए आमादा हो जाता है। लेकिन धमकियों का यह एक तरफा दौर अब पलट रहा है। अमेरिका को यह समझना ही होगा कि बारूद की भाषा और मिसाइलों की बौछार से किसी भी संप्रभु राष्ट्र के वजूद को नहीं मिटाया जा सकता। सुपर पावर की गीदड़ भभकियों से डरने का वक्त अब पीछे छूट चुका है। अगर वॉशिंगटन ने आग से खेलने की अपनी जिद और अपनी हदों को पार करना जारी रखा तो वह दिन दूर नहीं जब मध्य पूर्व की यह सुलगती रेत अमेरिकी अहंकारों की सबसे बड़ी कब्रगाह बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। सुपर पावर के अहंकार को 48 घंटों में कैसे चकनाचूर करने का काम ईरान ने किया वो समझिए। अमेरिका का दावा के बीते 48 घंटों में उसने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया था और ईरान ने अमेरिका के घमंड को भी तोड़ने का काम किया। लेकिन सबसे पहले जो समझना है वो ये कि 48 घंटों के अंदर उस अमेरिका ने ईरान के जो 10 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है उसकी कहानी क्या है। अमेरिका का यह दावा भीषण और विनाशकारी युद्ध की ओर जा रहा है और कैसे जा रहा है यह आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते और बताते हैं कि क्या कहानी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले समझिए कि ईरान पर अमेरिकी हमला क्या कह रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के घातक हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया, साथ ही साथ होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये पिछले 48 घंटे की रिपोर्ट है। और तो और अमेरिका ने ईरानी सेना का जो मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी तबाह कर दिया है एयर स्ट्राइक के जरिए। सब कुछ खत्म कर रहा है, कमजोर करने का काम अमेरिका कर रहा है ईरान को। साथ ही साथ ईरान के एयर डिफेंस साइट को भी यूएस ने निशाना बनाया है और जो बचे कुचे सिस्टम और बचे हैं ना उसको भी खत्म करने का काम अमेरिका कर रहा है। ईरानी सेना का मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। 10 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और यह उनकी पूरी रिपोर्ट है कि किस तरह से अमेरिका ने पिछले 48 घंटे के अंदर यह सब कुछ किया है जिससे ईरान को नुकसान पहुंचा, क्योंकि समुद्री माइंस बिछाने वाले ठिकानों पर भी अमेरिका ने कोताही नहीं बरती, हमले किए, जवाब दे रहा है। और तो और सीरिक और होर्मुज की अगर बात करें तो होर्मुज के पास ईरानी सैन्य अड्डों पर भी बमबारी एक के बाद एक कई की गई है। दर्शक, एक के बाद एक कई हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यह सब कुछ पिछले 48 घंटे की बात है और इसकी वजह से अब वर्ल्ड वॉर में स्थिति बदल रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वर्ल्ड वॉर में बात होगी खाड़ी में कैसे एक बार फिर से जंग की भयंकर आग भड़क उठी है। वर्ल्ड वॉर में बात हो रही है खाड़ी की, खाड़ी में लगी आग की, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से भयंकर आग भड़क उठी है और इस आग को हवा दी है सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका ने। वॉशिंगटन की दादागिरी और उसके उकसावे वाले हवाई हमलों ने अब पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर खड़ा कर दिया है और अमेरिका के इसी दुस्साहस का करारा जवाब दिया है अब ईरान ने। टारगेट पर कौन है यह समझिए। टारगेट पर बहरीन, वो बहरीन जो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का सबसे बड़ा ठिकाना है, जो अमेरिका का मोहरा है। ईरान के ड्रोन हमलों ने साफ कर दिया दर्शकों कि अमेरिका की चौधराहट अब इस समंदर में नहीं चलेगी, चाहे कुछ कर ले, चाहे कितने हवाई हमले कर ले। होर्मुज से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिका के बारूदी खेल ने दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर धकेल दिया और इसकी वजह से दुनिया परेशान है, सवाल पूछ रही है।
सवाल उठाया जा रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट ये क्यों किया। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के नक्शे पर खुद को इकलौता थानेदार समझने वाले अमेरिका ने एक बार फिर अपना खतरनाक बारूदी खेल शुरू कर दिया है। अपनी बादशाहत और वर्चस्व कायम रखने की सनक में अमेरिका ने आधी रात को ईरानी सैन्य ठिकानों पर जो बम बरसाए, उसने अब पूरे मध्य पूर्व को भयंकर युद्ध की आग में झोंक दिया है। वॉशिंगटन की इस आक्रामक और उकसाऊ कार्रवाई ने शांत होते समंदर में फिर से खौफनाक लहरें पैदा कर दी हैं। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। अमेरिका की इस गुस्ताखी का अंजाम अब उसे ही भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया है जिसने सुपर पावर के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान के खौफनाक ड्रोन्स ने बहरीन का आसमान चीर कर रख दिया है। बहरीन, जो वैसे तो ईरान का कट्टर आलोचक है, लेकिन इससे भी बड़ी हकीकत ये है कि बहरीन अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का सबसे बड़ा अड्डा है। अमेरिका ने बहरीन को अपनी ढाल बनाकर जो चाल चली थी, ईरान ने उसी ढाल पर सीधा और सटीक प्रहार किया है। बहरीन भले ही चीख रहा हो कि ये उसकी संप्रभुता का खुला उल्लंघन है, लेकिन सच तो ये है कि वो अमेरिका की कठपुतली बनने की भारी कीमत चुका रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इस इलाके में अमेरिकी टेररिस्ट आर्मी के कई ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। अमेरिका ने बीते दिनों होर्मुज से निकलने वाले एक जहाज पर जब ईरानी ड्रोन हमले का बहाना बनाकर हवाई बमबारी शुरू की तो उसने एक छोटी सी चिंगारी को शोला बना दिया। नतीजा ये हुआ कि उस हमले के बाद होर्मुज में एक और अज्ञात जहाज पर हमला हो गया। ब्रिटेन की मैरीटाइम के मुताबिक इन हमलों के बाद समंदर में खौफ पसर गया है। अमेरिका की चौधराहट देखिए। अमेरिकी नौसेना की आड़ में अब ओमान के पास नया समुद्री मार्ग चौड़ा किया जा रहा है, जिससे वॉशिंगटन के स्वार्थों की रक्षा हो सके। लेकिन ईरान ने भी अपनी धमक दिखाते हुए दो टूक कह दिया है कि समंदर से गुजरना है तो उसके आदेश मानने होंगे और टैक्स चुकाना होगा। इस पूरी तबाही और तनाव के पीछे वॉशिंगटन की कूटनीतिक चालबाजियां छिपी हैं। हाल ही में बहरीन की धरती पर खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठकर ईरान के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुना। दरअसल अमेरिका हर हाल में होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना चाहता है, जिससे खाड़ी के तेल और व्यापार पर सिर्फ उसका राज्य चले। इसलिए वो ईरान को दबाना चाहता है। लेकिन ईरान ने बहरीन पर ड्रोन बरसाकर वॉशिंगटन को साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि ये फारस की खाड़ी है,
अमेरिका की कोई जागीर नहीं। बहरीन का विदेश मंत्रालय भले ही इस हमले को नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताकर छाती पीट रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस अस्थिरता और खतरे की असली जड़ अमेरिकी नीतियां हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए भले ही कितने भी कागजी समझौते हुए हों, लेकिन वॉशिंगटन की साम्राज्यवादी भूख ने हालात को फिर से बेकाबू कर दिया है। आज फारस की खाड़ी में उठा ये तूफान चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या अमेरिका अपने अहंकार में पूरी दुनिया को एक नए और विनाशकारी युद्ध की आग में भस्म कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों का इतना भीषण और खौफनाक बदला लिया है कि अमेरिका के सबसे करीबी मददगार बहरीन और कुवैत खौफ से करा उठे। ईरान के प्रतिशोध की ये ज्वाला इतनी प्रचंड है, इसमें बहरीन और कुवैत दोनों पूरी तरह झुलस गए। तबाही और खौफ का यह मंजर दर्शकों इतना भयानक है कि इसे देखकर खुद सुपर पावर अमेरिका भी कांप उठा है। मिडिल ईस्ट के हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो गए। अब आपको समझाते ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ईरान का बारूदी बदला कैसे सामने आया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से जो बारूदी बदला है वो कहां पर। कुवैत की अगर हम बात करें तो कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमले जो है ईरान की तरफ से किए गए। वहीं बहरीन में भी अमेरिकी बेस को निशाना एक बार फिर से बनाया गया है। साथ ही साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल और ड्रोन हमले करके उन अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। हॉर्मुज की अगर बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट में मालवाहक पोत पर भी ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली है, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज नजर आ रहा है। अमेरिका से जुड़े कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने का काम आईआरजीसी ने किया। 48 घंटों में ईरान ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई हमले किए हैं ग्लोबल शिपिंग रूट और तेल व्यापार पर। इसकी वजह से पूरी तरह से संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों में तनाव और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जब बारूद की गंध हवाओं में घुलने लगे दर्शकों और सायरन की चीखें रात के सन्नाटे को चीर दे, तो समझ लीजिए कि महायुद्ध ने एक नया और खौफनाक मोड़ ले लिया है। आसमान से बरसती आग और जमीन पर पिघलता लोहा, यह महज किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि उस तबाही की जमीनी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। अब ताजा हमले के बाद रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस महायुद्ध में एक और भीषण अध्याय एड ऑन हो गया है, जुड़ गया है। रूस के वोल्गोग्राद के आसमान में धुएं का गुबार उठा है। वो इस बात की खौफनाक गवाही दे रहा है कि युद्ध की लपटें अब रणनीतिक ठिकानों को सीधे भस्म कर रही हैं। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ये आग की वो लपटें जो वोल्गोग्राद के आसमान को खून की तरह लाल कर रही हैं। ये वो खौफनाक धमाके जिनकी गूंज सीधे मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के कानों के पर्दे फाड़ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने मौत के परवानों का जो वीडियो जारी किया है, उसने इस महायुद्ध का पूरा व्याकरण ही बदल कर रख दिया। आसमान से मौत की चील की तरह झपटती FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों ने रूस के टाइटन बैरिकेड्स प्लांट को निशाना बनाया। फ्लेमिंगो ने ऐसी तबाही का मंजर उकेरा है कि लोहे की मोटी मोटी दीवारें भी मोम की तरह पिघल कर राख हो गए। रूसी रडार धरे के धरे रह गए और यूक्रेन के अचूक बाड़ों ने सीधे रूसी युद्ध मशीनरी के दिल में सुराख कर दिया। क्यों कोई मामूली कारखाना नहीं था, ये वो अजय किला था जहां से यूक्रेन के शहरों को खंडहर में तब्दील करने वाले हथियारों की खेप निकलती थी। खूंखार आर्टिलरी और मौत बांटने वाले मिसाइल लॉन्चरों के पुर्जे यहीं गढ़े जाते थे। पुतिन को लगता था कि उनका यह अभेद्य दुर्ग यूक्रेन की पहुंच से कोसों दूर है, लेकिन फ्लेमिंगो ने इस भ्रम के परकच्चे उड़ा दिए। जो कारखाना यूक्रेन के लिए मौत बनाता था, आज खुद अपनी मौत पर आंसू बहा रहा है। वोल्गोग्राद में लगी इस आग की तपश ने साबित कर दिया है कि ज़ेलेंस्की अब बचाव की मुद्रा में नहीं है।
ये वीडियो महज एक मिलिट्री अपडेट नहीं, ये मॉस्को को एक खुली और खौफनाक चुनौती है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि अगर रूस उनके शहरों को शमशान बनाएगा तो यूक्रेन भी रूसी धरती को बारूद के ढेर में बदलने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, अब मिसाइल का जवाब तबाही से दिया जा रहा है। FP5 फ्लेमिंगो, इस नाम से अब रूसी जनरलों की नींदें उड़ गई हैं। एक ऐसी क्रूज मिसाइल जिसने वोल्गोग्राद के आसमान में मौत का वो तांडव किया, जिसे रूस के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के तौर पर याद रखा जाएगा। पुतिन का वो आयरन प्लांट जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा नाज था, आज उसकी चिमनी से सिर्फ हार और बेबसी का काला धुआं निकल रहा है। वोल्गोग्राद की धधकती आग चीख चीख कर गवाही दे रही है कि जंग की लपटें अब पुतिन के घर तक पहुंच चुकी है। कीव ने डिफेंस की चादर फेंक दी है और फुल ऑफेंस का खंजर निकाल लिया है। अब वार भी होगा और पलटवार भी ऐसा होगा जिसकी गूंज सदियों तक जहन में खौफ पैदा करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और बड़ी खबर का रुख करता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, नहीं सुधरा तो नहीं बचेगा ईरान का अस्तित्व। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका अब ईरान पर और संयम नहीं बरतेगा। अमेरिका अपने अधूरे सैन्य अभियान को पूरा करेगा। सैन्य कार्रवाई से ईरान का नामो निशान मिट जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ईरान रुकने का नाम नहीं लेता है, ईरान अगर लगातार हमले कर रहा है और ईरान नहीं सुधरा तो ईरान का अस्तित्व मिटा देंगे। कोई नई बात नहीं है दर्शकों। इससे पहले भी अमेरिका ने इस तरह की धमकियां दी हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की धमकियां दी हैं। और तो और कह रहे हैं कि जो काम अधूरे रह गए थे, जो लक्ष्य, जो टारगेट अधूरे रह गए थे, जो अभियान अधूरा रह गया था, उस अभियान को अमेरिका पूरा करेगा। ये कान खोलकर ईरान सुन ले। सैन्य कार्रवाई से ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, जैसे पहले वो नक्शे से ईरान को मिटाने की बात करते थे। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।